ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 16अधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का श्री राम को उपालंभ पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए, सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वर्णित है। एवं मुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहर्षणम् राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिता भवत्। श्री रघुनाथ जी ने रोष पूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में व्यथा हुई। सा तदा श्रुतपूर्वं हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचो घोरम लज्जया वनता भवत्। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी बात, ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई, बड़ी लज्जित हुई। प्रविशन्ति वगात्राणि स्वानि सा जनकात्मजा वाक्सरैस्तैः ससन्त्येव भृशमसृण्यवर्तत भृशमसृण्यवर्तयत्। उन वाणी से पीड़ित होकर वाणी से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों में आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। ततो बाष्प परिक्लिन्नम प्रमार्जन्ती स्वमाननम शनैर्गदगदया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। किम माम सदृशं वाक्यम
ईदृशं श्रोत्रदारुणं रुक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव। वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और तीखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रही हैं। न तथास्मि महाबाहो यथा माम अवगच्छसि प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते सपे। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार को की ही शपथ खाकर कहती हूं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। पृथक स्त्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिसंकसे परित्यजैनां शंकां तु यदि ते हम परीक्षिता। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। यदहं गात्र संस्पर्श गतास्मि विवसा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तन्नापराध्यति। प्रभो, रावण से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उससे मेरी विवशता, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरी। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। सह समृद्ध भावेन संसर्गेण च मानव यदि ते हम न विज्ञाता हृता तेनास्मि शाश्वतम्। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बड़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमानवलोककः लंकास्थाहं त्वया राजन् किं तदा न विसर्जिता। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। प्रत्यक्षं वानरस्यास्य तद्वाक्य समनन्तरं त्वया सन्त्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवितं मया।
उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। ना वृथा ते श्रमोऽयं स्यात् संशयेऽन्यस्य जीवितम् सुहृज्जन परिक्लेशो न चायं विफलस्तव। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता, तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। त्वया तु नृपशार्दूल रोषमेवानुवर्तता लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। अपदेशो में जनकात् अपदेशो में जनकात् नोत्पत्तिर्वसुधा तलात् मम वृत्तं च वृत्तज्ञ बहुतेन पुरस्कृतम्। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता, राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता, राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः मम भक्तिश्च शीलञ्च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम्। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया है, एक साथ ही भुला दिया। इति ब्रुवन्तो रुदति वाष्पगद गद भाषी उवाच लक्ष्मणं सीता ध्यानं दीनं ध्यानपरायणम्। उवाच लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरायणम्। इतना कहते कहते सीता का गला भराया, वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम् मिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे। सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है, यही औषधि है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। अप्रैतेन गुणैर्भर्त्रा त्यक्ताया जन संसदी
या क्षमा मे गतिर्गन्तुम् प्रवेक्षे हव्यवाहनम। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः, लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवसमापन्नो राघवं समुदैक्षत। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमरस के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का वह अपमान सहा नहीं जाता था। सविज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकार सूचितं चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। नहीं रामं तदा कश्चित् कालान्तकयमोपमम् अनुनेतुमथो वक्तुं द्रष्टुं वाप्यसकत् सुहृत्, द्रष्टुं वाप्यसकत् सुहृत्। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम् उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुतासनम। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा। यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः। यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यथा मां शुद्ध चारित्रां दुष्टां जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्यहम् राघवं
सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। आदित्यो भगवान वायुः दिशश्चन्द्रस्तथैव च अहश्चापि तथा संध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्र संयुताम्। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन, रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुतासनम् विवेशोज्ज्वलनं दीप्तं निस्संकेनान्तरात्मना। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। जनश्च सुमहांस्तत्र बालवृद्धसमाकुलः ददर्श मैथिलीं दीप्तां प्रविशन्तीं हुतासनम्। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। सा तप्त नवहेमाभा तप्त कांचन भूषणा पपात ज्वलनम दीप्तम सर्वलोकस्य सन्निधौ। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थीं, सुशोभित थीं। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। ददृशुस्तां विशालाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहनं सीतां सर्वाणि रूपाणि रुक्मवेदिनिभां तदा। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ददृशुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुतासनम् ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतिमिव। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही हैं। प्रचुक्रुषुः स्त्रियः सर्वाः तां दृष्ट्वा हव्यवाहने पतन्तीं संस्कृतां मंत्रैर्वशोर्धारामिवाध्वरे। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख चीख कर रोने लगी, चीख उठी, चिल्ला उठी, रुदन करने लगी। ददृशुस्तां त्रयोलोका देवगन्धर्वदानवाः सप्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवा देवतामिव। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी
ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। तस्यामग्निं विशन्त्यां तु हाहेति विपुलस्वनः रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपमः संबभूवाद्भुतोपमः। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे षोडशाधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम श्री रामचंद्राय नमः।